नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के फाइनल नतीजे आ गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई स्टूडेंट्स ने इसमें बाजी मारी है। भोपाल के क्षितिज शर्मा ने परीक्षा में 384वीं रैंक हासिल की। हमारे सहयोगी इजहार ने क्षितिज से बात की है। आज यूपीएससी सीएसई 2023 परीक्षा का परिणाम सामने आया है। इसमें राजधानी भोपाल के क्षितिज शर्मा ने 384 रैंक हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खुद क्षितिज शर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और इस परीक्षा को लेकर वो उन्होंने क्या मन में विचार है और जो अब परिणाम सामने आया उसको लेकर वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आपकी रैंक कौन सी आई है और किस तरह आप पढ़ाई करते थे। जी, मेरी इस वर्ष सिविल सर्विस परीक्षा में 2023 की परीक्षा में 384 रैंक आई है और शेड्यूल नॉर्मली रहता था। मैंने घर से ही तैयारी करी है, कोचिंग वगैरह नहीं ली कोई फुल टाइम। और 2021 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तब से मैं तैयारी ही कर रहा था इस परीक्षा की करीब दिसंबर 2021 से। और शेड्यूल नॉर्मली रहता था, करीब डेली का गोल रहता था कि 8 to 10 आवर्स पर घंटे ना गिन के मैं अपना टारगेट सेट करता था कि मुझे ये सब्जेक्ट्स इतने टाइम में कंप्लीट करने हैं और इतने राउंड्स लेने हैं एक एक सब्जेक्ट के, तो उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल रखता था। अच्छा, काय की जॉब थी जो आपने 2021 में छोड़ी? जी, तो मेरा 2019 में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मैंने लॉ की पढ़ाई करी है लालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। फिर मैं बॉम्बे में ही एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जॉब कर रहा था। तकरीबन मैंने 2.5 साल नौकरी करी, उसमें से करीब 2 साल भोपाल में रह के ही करी कोरोना के काल में। जी, और अराउंड अक्टूबर 2021 में मैंने वो नौकरी ये जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने की जो मन में विचार था, कब आया? क्या शुरू से ही स्कूलिंग टाइम से या फिर लॉ करने के दौरान? जी, असल में मेरा बचपन में तो विचार नहीं था इसको लेके। कॉलेज में भी मुझे लगता था कि शायद प्राइवेट सेक्टर नौकरियां बेहतर होती हैं सरकारी नौकरियों से। पर धीरे धीरे एक भाव उत्पन्न हुआ मन में कि एक सामाजिक कार्य करने के लिए शायद थोड़ी बेहतर सर्विस है और शायद जो थोड़ा पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है जनसेवा से, वो भी शायद प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज़्यादा सरकारी नौकरियों में है और सिविल सर्विसेज में है। देखने में आता है कि जो परिवार का पैतृक व्यवसाय होता है या फिर जिस फील्ड में परिवार के लोग होते हैं, आपके पिताजी वकील हैं, बड़े भाई भी वकील हैं, आपने खुद लॉ किया, फिर ये इस फील्ड में क्यों कैसे आ गए? एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहा मेरे मन में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये भाव नहीं था पहले से कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, पर मेरे माता पिता के मन में विचार था। तब मैंने सोचा कि हाँ, भविष्य में इस चीज़ को देखा जा सकता है, पर अभी तो मेरा मन नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे मैंने अपनी नौकरी में मैं बढ़ता गया, फिर मैंने सोचा कि मुझे एक नौकरी से मुझे क्या चाहिए। जब वो भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ तो आई थिंक वो दोनों चीज़ें टकराई, मेरे माँ बाप का की एस्पिरेशंस और मेरी खुद की एस्पिरेशंस मेरी लाइफ से। तो जब उनका मेल हुआ तब मेरा मन बना इस एग्जाम की तैयारी करने का। मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहा जॉब छोड़ने को? तो उन्होंने नहीं बोला कि नौकरी छोड़ रहे हो, अब क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा उनके मन में डाउट था एक्चुअली जॉब छोड़ने के टाइम पे। काफ़ी वेल पेइंग जॉब भी था, काफ़ी मैं कंफर्टेबल भी हो गया था, सीनियरिटी अटेन करता जा रहा था अपनी जॉब में। पर उनको एक कॉन्फिडेंस था कि इसको भी मैं अगर छोड़ देता हूँ, अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए सिविल सेवा परीक्षा में सभी जानते हैं बहुत मुश्किल परीक्षा है, पर उनके मन में ये था कि कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लेगा। अच्छा, क्या लग रहा है जो आपकी 384 रैंक बनी है तो क्या मिलेगा आपको, आईएएस आईपीएस या फिर कुछ और? जी, इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि रेलवे मैनेजमेंट सर्विस तो मिल ही जानी चाहिए। अगर किस्मत साथ रही तो हो सकता है कि रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स भी मिल जाए। देखा जाता है कि लोग 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट निकालते हैं, साथ में कोचिंग भी करते हैं, लेकिन आपने बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक किया। जी, मैंने ये चॉइस बना ली थी पहले से ही कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो जो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उससे खुद को दूर रखना था कि मैं आत्मचिंतन करके अपना काम निकाल लेता हूं, पर एक भीड़ चाल में चल के मुझे कठिनाई होती है। ये सोच के मैंने पहले ही सोचा था कि मैं घर से ही तैयारी करूंगा। जो आपकी तरह यूथ हैं जो इस एग्जाम को क्लियर करना, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि पहले तो आप पेशेंस रखें, क्योंकि ये बहुत लंबी साइकिल है, कोई नहीं कह सकता कब निकलेगी। 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपका इंटेलिजेंस नहीं है, आपकी डिसिप्लिन है कि आप अगर निरंतर आप डेली 8 से 10 घंटे लगातार मेहनत करते रहें और खुद को बार बार बीच प्रोसेस में वैल्यूएट करते रहें कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो आपका जरूर पेपर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। ये थे क्षितिज शर्मा जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2023 में 384 रैंक बनाई है। उनका कहना है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पैशंस होना चाहिए और साथ ही जो है डिसिप्लिन भी होना चाहिए। खास बात यह है कि क्षितिज ने कोई कोचिंग नहीं करी, उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे घर में पढ़ाई करी और इस एग्जाम को क्रैक कर दिया। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।